नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है बिकम फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, हमारी इस वीडियो में बहुत ही अच्छी आप लोगों के लिए जानकारी है। किसान भाइयों, धान की जब पूरी तरह से बालियां निकल चुकी होती हैं या निकल रही होती हैं, उस समय चार मुख्य जो बातें होती हैं उनका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन चार चीज़ों का ध्यान दे लेंगे तो आपकी जो धान की फसल है उसमें कोई भी रोग बीमारी भी नहीं आएगा और कीटों से भी बची रहेगी और पैदावार बहुत अच्छी निकाल कर आपकी फसल देगी। किसान भाइयों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जब धान की बालियाँ निकल रही होती हैं और उसी वक्त क्या होता है कि हमारी जो फसल होती है, ये स्वाभाविक सी बात है कि फसल में उस समय पे कीटों का प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है और बहुत कम होता देखने को मिलता है कि कीट नहीं होते, नहीं तो कीट बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं। अब किसान भाइयों, यहीं पे बात ध्यान देने वाली कि जब हमारी धान की बालियां निकल रही होती हैं, यानी प्रांगण अवस्था में हमारी धान की फसल होती है, इस समय हमें क्या करना है, जो कीट तेज़ी से बढ़ जाते हैं तो चार बातों का ध्यान मुख्य रूप से रखना है। तो किसान भाइयों, इन चार बातों का आपको बताएंगे क्या ध्यान देना है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। तो किसान भाइयों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, तो बात करते हैं मुख्य चार बातों की आपको क्या ध्यान में देना है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले नंबर एक बात जो ध्यान देते हैं वो है नंबर एक, कीटनाशक का प्रयोग करना। जी हाँ, अब यहाँ पे बात आती है कि कीटनाशक का प्रयोग कुछ वीडियो में बताया गया कि ना करें। किसान भाइयों, ये निर्भर करता है कि धान की स्थिति क्या है। अगर आपकी धान शुरुआती अवस्था में है, प्रांगण की अवस्था में, आपने लेट रोपाई की और बालियां निकल रही हैं, तो उस समय पे अगर कीटों का प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ गया है तो आपको यहाँ पे ज़रूरत है कीटनाशक की प्रयोग करने की। अगर आप कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं तो किसान भाइयों, आपकी फसल में बहुत ज़्यादा कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा, जिस वजह से धान की बालियां सफ़ेद और काली होने लगेंगी, तना छेदक, गंधी बग जैसे कीट प्रकोप अपना छोड़ देंगे और धान की फसल बर्बाद होने लगेगी, उत्पादन घट जाएगा। तो इस वजह से आपको कीटनाशक का प्रयोग करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कीटनाशक का प्रयोग बहुत लंबे समय तक नहीं प्रयोग करना है। अत्यधिक अगर कीटों का प्रकोप है तभी कीटनाशक का प्रयोग करें। नंबर दो किसान भाइयों, फंगीसाइड का प्रयोग करना। अब फंगीसाइड का प्रयोग कब किया जाता है किसान भाई, जब हमारे खेत में फसल में धान की बालियां जो होती है उसमें फंगस का जो प्रकोप है शुरू हो जाता है। फंगस में किसान भाइयों, जैसे कि आप सब लोगों को फंगस के अलग अलग प्रकार की फंगस खेत में लग जाती है, तो फंगस का प्रयोग इस समय पे करना आवश्यक होता है। जैसे हल्दी रोग अगर आ रहा है तब भी आप फंगीसाइड का प्रयोग करें। अब किसान भाइयों, तीसरी बात है NPK का प्रयोग करना। अब किसान भाइयों, NPK में आपको किस चीज़ का प्रयोग करना है। NPK में किसान भाइयों, आपको धान की बालियां निकलते समय 05234 या फिर 0050 का प्रयोग जरूर करना चाहिए। किसान भाइयों, इसमें होता क्या है, 05234 में आपको 52% फास्फोरस और 34% पोटास की मात्रा मिलती है। तो पोटास जो है हमारी फसल के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। लास्ट तक हम पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। दाने को चमकदार, बालियों को चमकदार और दाना ठोस और अच्छा बनाती है, वजन होता है, अच्छा वजन हमें मिलता है। इसलिए हमें इसमें NPK का प्रयोग जरूर करना चाहिए। 05234 या 0050, जो 0050 होता है उसमें 50% पोटास की मात्रा पाई जाती है। तो इस दोनों में से किसी एक को लेकर इनका घोल बनाकर हमें स्प्रे करनी चाहिए। अब किसान भाइयों, जो चौथा काम है पानी की मेंटेनेंस। किसान भाइयों, अगर बरसात हो रही है तो 1 या 2 इंच पानी खेत में आता है, वो मान लीजिए एक दिन बरसात हुई तो पानी निकल गया। अब बालियां जब निकल रही हैं तो किसान भाइयों, इस समय पे बहुत अत्यधिक पानी नहीं होना चाहिए। बरसात का पानी रुकता है तो वो निकल जाता है, आपको अलग से पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा अगर खेत में पानी हो जाता है तो बालियाँ जब पूरी तरह से निकल जाती हैं और खेत में अत्यधिक पानी होता है तो हवा चलने पर जो पौधा है गिर जाता है, बालियाँ लटक जाती हैं और नीचे से बालियाँ जमना शुरू कर, दाना जो है जमना शुरू कर देता है। इसलिए इस समय बहुत ज़्यादा जो पानी होना जरूरी नहीं है। पानी नुकसानदायक, सिर्फ खेत में नमी होनी चाहिए, पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही पानी कम होना चाहिए कि खेत में दरारें भी नहीं पड़नी चाहिए। इन चार चीज़ों का अगर आप धान की बालियां निकलते समय ध्यान देते तो आपके उत्पादन में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ही अच्छा उत्पादन निकलेगा और धान की फसल बहुत सुरक्षित और बहुत अच्छी होगी। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।